नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। 31 मार्च के बाद इन दो सरकारी बैंकों का नाम हो जाएगा खत्म। ये है वजह। वित्त मंत्रालय संभालते ही अरुण जेटली ने बैंकों को लेकर बड़ा काम कर दिया है और बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक सही और सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए देश को गिने चुने बड़े बैंकों की आवश्यकता है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के 2017 के विलय के बाद सरकार ने इस साल देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को विलय की मंजूरी दे दी है। अंतरिम बजट के बाद आरबीआई निदेशक मंडल के साथ होने वाली परंपरागत बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि एसबीआई विलय का अनुभव हमारे पास है और अब इस क्षेत्र में दूसरा विलय हो रहा है। उन्होंने कहा, जहां तक बैंक क्षेत्र की बात है, भारत को गिने चुने बड़े बैंकों की जरूरत है जो हर मायने में मजबूत हो। कर्ज की दर को लेकर चुने गए बड़े बैंक की मितव्ययिता के अनुकूलतम उपयोग में इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने देना बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी दे दी है। इससे देश में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद ये तीसरा बड़ा बैंक बन जाएगा। तीनों बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभाव में आएगा। इस विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या घटकर 18 रह। केंद्र की ओर से कहा गया कि इन तीनों बैंक के विलय से कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे। एक भी कर्मचारी की छुट्टी नहीं की जाएगी, क्योंकि देना और विजय बैंक के कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की माने तो पिछले साल सितंबर में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के उद्देश्य से सुधार में कई उपाय लागू किए थे। इन सुधार उपाय के लागू होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा बड़ा बैंक हो जाएगा, जिसके पास 14.82 लाख करोड़ रुपए का संयुक्त कारोबार होगा। बैंकों के विलय का ये फैसला वैकल्पिक तंत्र द्वारा लिया गया है, जिसमें जेटली के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री सीतारमण भी शामिल हैं। जी हाँ, पिछले करीब 2 साल के अंदर ये दूसरी बार बैंकों का विलय किया जा रहा है। इससे पिछले करीब 2 साल के अंदर दूसरी बार भारतीय सरकारी बैंकों का विलय किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का इसमें 1 अप्रैल 2017 को विलय किया गया था। इसके बाद एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया था और दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो गया था। कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।